पसंद आई होगी। आज एक और दर्द भरी कहानी हमारे सामने आई। हमने जरूरत समझी कि इस बारे में भी आपसे बात करें। सेहरा सजना था मगर किस्मत ने तिरंगा उड़ा दिया। एक बहादुर बेटा, जिम्मेदार मंगेतर और देशभक्त पायलट जो अब बस यादों में जिंदा है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उस वीर की कहानी जिसकी शहादत ने पूरे देश को नम कर दिया। आज आपको हम हरियाणा लेकर चलते हैं। ये वीडियो यकीनन आपने देखा होगा, लेकिन अब आप इस रिपोर्ट को देखिए और महसूस कीजिए कि प्यार जिंदा है। समाज में बेशक अपराध बढ़ रहा हो, लेकिन वो क्षणिक है। सृष्टि, ये दुनिया प्रेम पर ही चल रही है। बेबी, तू आया नहीं मुझे लेने। तू बोल कर गया था कि मैं तुझे लेने आऊंगा। ये लफ्ज हैं फाइटर प्लेन क्रैश में शहीद हुए जवान की मंगेतर के। शहीद के ताबूत पर लगातार उनके आंसू गिर रहे हैं और साथ खड़े वायुसेना के जवान भी सोनिया की चीख पुकार देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। तू आया नहीं, तू आया नहीं, मैं आऊंगा। उससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। सभी इंतजार कर रहे थे कि कब उनका वीर जवान उनकी आंखों के सामने होगा। वो पल जब भारतीय सेना की गाड़ी उस वीर जवान का पार्थिव देह लेकर उसके गांव पहुंची तो पूरा गांव अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और सभी के आंसू छलक गए। माँ से लेकर पिता और रिश्तेदार, सबकी आंखें नम है। हर किसी की आंख नम है, लेकिन अब सिद्धार्थ यादव दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सेहरा सजने से पहले जवान शहीद हो गया। मंगेतर की बाहें अब खाली रहीं। सपनों का दूल्हा तिरंगे में लिपट गया। जब सैनिक गया, पूरा परिवार टूट गया। दरअसल गुजरात के जामनगर में हुए जगुआर जेट फाइटर क्रैश में हरियाणा के रेवाड़ी के गांव भालकी माजरा के 28 साल के पायलट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। उनका पार्थिव देह जब उनके गांव पहुंचा तो यहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अपने मंगेतर को विदाई देने के लिए सोनिया भी पहुंची और उनके शव के पास रोती रही। अपने वीर योद्धा की एक झलक देखने के लिए पूरा गांव एक हो गया। सिद्धार्थ की मां सुशीला यादव और पिता सुशील यादव बोले कि सिद्धार्थ एक होनहार और जाबाज पायलट थे। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। हमें अपने बेटे पर गर्व है। कल रात में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है उनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ करीब 11 बजे के आसपास। जी 23 को सगाई थी। अभी 23 को सगाई हुई थी। गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो खानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे। मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था। 23 मार्च को सिद्धार्थ ने सगाई की। 31 मार्च को ड्यूटी पर लौट गई। 2 अप्रैल को जामनगर में प्लेन क्रैश हो गया। सिद्धार्थ यादव अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, एक जिम्मेदार फौजी और एक होने वाले दूल्हा थे। 23 मार्च को सगाई कर 31 मार्च को ड्यूटी पर लौटे, लेकिन किसे पता था कि ये विदाई आखिरी होगी। 2 नवंबर को शादी होनी थी, घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन 2 अप्रैल को जामनगर में जगुआर क्रैश ने सब कुछ बदल दिया। सेहरा अब तिरंगे में बदल गया और जिस घर में शहनाइयां गूंजनी थी वहां अब सिर्फ सन्नाटा और आंसू रह गए। आपको दिखाते हैं वो पल जब सिद्धार्थ ने घुटनों पर बैठकर अपनी मंगेतर सोनिया को रिंग पहनाई थी। दोनों परिवारों में खुशियां थी।
सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी थी। सभी ने हजारों तरह के सपने संजोए थे। सिद्धार्थ की शहादत को सलामी देने के लिए पूरा गांव एक हुआ। हजारों की संख्या में जवान के चाहने वालों ने हाथों में तिरंगा थामा, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए रैली निकाली। जोश के साथ भारत माता की जय का जय घोष हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज गया। शहीद जवान का 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही बिगुल की वो धुन कानों में गई, सभी के हाथों ने मानो खुद ब खुद वीर सिद्धार्थ को सलामी दे दी। पंच तत्वों में विलीन शहीद का शव लोगों के दिलों में एक कभी न मिटाई जाने वाली छाप सी छोड़ गया। सहरा तिरंगे में बदल गया, लेकिन सिद्धार्थ की शहादत अमर हो गई। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर दिल में धड़क रही है। जो देश से मोहब्बत करता है, एक बेटा, एक मंगेतर, एक फौजी जो चला तो गया मगर पीछे छोड़ गया गर्व, आंसू और वो साहस जिसकी मिसालें दी जाएंगी। सलाम है ऐसे अमर वीर को। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो कुछ कहानियां अपने अंदर दर्द भी लिए रहती हैं और हौसला भी लिए रहती हैं। आगे बढ़ते हैं।